आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा, यह गर्म में हो जाएगा। अगर पूछेगा ठंडा मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार है जो राजस्थान में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा। कौन कौन है? तो चंबल है, केन है और बेतवा है। पूछेगा हिमालय से निकलकर गंगा के दाहिने ओर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो यह यमुना है, यमुना। आगे क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा। यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से, जमुना। और चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जेंगबो, यरलुंग जेंगबो। और आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो यह भी हिंद महासागर में है। आगे क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004, 2004। राज्य समिति का संबंध किससे है? तो कृषि जोत से, कृषि जोत से। और भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से। और सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। आगे है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। इधर क्षेत्र है, इधर उत्पादन है। जो मधुमक्खी का पालन होता है वह किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। और जूते का कारखाना जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। एवं सलाहकारी संस्था यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण, तेल शोधन तथा ऑटोमोबाइल ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो कोयला क्षेत्र के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए। और मलजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। और मलजखंड कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए। और कहाँ है यह? तमिलनाडु में। यह VVI क्वेश्चन है, नवेली लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फिनलैंड है। और इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो नीदरलैंड है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है।
और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था, अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 14 में। 11 में क्या है? तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। 13 में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम भाग 13 में है। तथा भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंदी प्रत्यक्षकरण का क्या अर्थ होता है? तो सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश का क्या अर्थ होता है? तो हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के लेख एवं अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आर्थिक कार्य विभाग। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। इसी को बजट कहा जाता है, बजट। आगे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी पीठ किस केस में बैठी थी? तो केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जज की बेंच बैठी थी। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गुरु अर्जुन को फांसी दिलवाया था, यह गलत है। इसने अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया था? तो जहांगीर ने दिलवाया था, औरंगजेब ने किसको फांसी दिलवाया था, हत्या करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर को। और इसके बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था औरंगजेब ने। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह कृष्णदेवराय के समय में भारत आया था। पूछेगा बारबोसा किसके समय में आया था? तो यह भी कृष्णदेवराय के समय में आया था। अबू रजाक किसके समय में आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में अबू रजाक आया था। नूनीज किसके समय में आया था? तो यह अच्युत राय के समय में आया था। कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था, और
निकोलो कांटी जो इटली से आया था, किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 भाग में। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पूछेगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी हो जाएगा, यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सादानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यह गंडक का नाम है। किसका है? तो गंडक का। शतुद्री किसका है? तो सतलज का है। वितस्ता किसका है? तो झेलम का है। तथा विपाशा ब्यास का है। आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। प्रथम बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, जो बनारस के पास स्थित है। आगे क्वेश्चन है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो कहाँ पे? तो लाहौर में, लाहौर में। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 में, 17 नवंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। और कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। आगे क्वेश्चन है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो 1938 में, 1938 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। किसने? तो सलीमुल्लाह खान ने। कहाँ पे? तो ढाका में 1906 में, 1906 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो यह ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। कौन कौन है? तो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। और साइटोकाइनिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मिलर के द्वारा, मिलर के द्वारा। ऑक्सिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से ऑक्सिन को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हैजा किससे होता है? तो यह बैक्टीरिया से होता है। डेंगू किससे होता है? तो यह वायरस से होता है। पाँव किससे होता है? तो कृमि से होता है। मलेरिया किससे होता है? तो यह प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है। और मलेरिया के प्रोटोजुआ का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो इनमें से सभी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसको अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा, निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें सभी,
स्कैटिस तथा फिलेरिएसिस, फिनवर्ग ये सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो टाइलिन और एमाइलेज। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। और इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। किससे करते हैं? तो वातक तंत्र से। मेंढक किससे श्वसन करता है? तो यह त्वचा से श्वसन करता है। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण। व्यतिकरण किसको कहा जाता है? जब 2 या 2 से ज्यादा किसी बिंदु पर एक साथ मिलने वाले परिणामी तरंग को व्यतिकरण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे क्वेश्चन है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। क्या होगा? तो न्यूनतम होगा। ध्रुव पर न्यूनतम होगा। इसका सूत्र क्या होता है सरल आवर्तकाल का? तो 2π√L/g। आगे क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका दिशा परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो केवल हीलियम के छोड़ के। आगे क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ए और बी दोनों को, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्न में कौन हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो यह ट्राइट्रियम है। रेडियो के समस्थानिक की संख्या कितना है? तो 3 है। पोटेशियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटियम। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है? तो D2O। और अणु भार क्या होता है? तो 20 होता है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 तथा एल्कीन का समान सूत्र CnH2n। ब्लैक गांधी निम्न में किसका उपनाम है? तो मार्टिन लूथर किंग का। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो मदर इंडिया। आगे क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषता है? तो मामलम शैली के विशेषता है। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल।
आगे है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डेवी ने। कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देखते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको? तो जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशनदास, मोहम्मद मुराद थे। आगे क्वेश्चन है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर्व-ए-अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे क्वेश्चन है, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1658, इसमें औरंगजेब का विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर है देवराई का युद्ध मार्च 1659, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।